हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका चौहान ब्रेन बूस्टर चैनल पे। तो हम जनवरी मंथ के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का रिवीजन करने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पेरासिनेमेलिसिया खासियाना नाम की फंगस की एक नई प्रजाति निम्न में से मेघालय राज्य के अंदर खोजी गई है। और हाल ही के अंदर जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत को दुर्लभ पृथ्वी भंडार के मामले में तीसरा स्थान दिया गया है। और चीन देश दुनिया की सबसे लंबी दूरी की एक्सप्रेसवे टनल शुरू की है। और संयुक्त अरब अमीरात देश दुनिया में स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी के लिए जीन थेरेपी इट्स विस्मा देने वाला पहला देश बन गया है। और भारतीय उप कप्तान है स्मृति मंदाना अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली दूसरी भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई है। और हाल ही में साउथ पोल पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला काम्या कार्तिकेयन बन गई है। दीप्ति शर्मा महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली खिलाड़ी बनी है। और असम 8वां राज्य वेतन आयोग लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। और हाल ही में यूरो मुद्रा अपनाने वाला 21वां देश बुल्गारिया बना है। जहानपोरा टीलों में 2000 साल पुरानी बौद्ध स्तूप व शहरी प्रकार की बस्तियां की खोज हुई थी। जहानपोरा का संबंध जम्मू कश्मीर से है। इफ्को साहित्य सम्मान 2025 मैत्रेय पुष्पा को दिया गया है। और भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को गुवाहाटी से हावड़ा शहर के बीच चलाया गया। वर्ष 2026 में 52वां G7 शिखर सम्मेलन जो फ्रांस की बैठक में शामिल हुआ था। और हाल ही के अंदर बिहार राज्य ने अपने कामूर अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व बनाने की मंजूरी दी थी। यूरोपीय संघ 1 जनवरी 2026 से स्टील और एल्यूमिनियम पर दुनिया का पहला कार्बन टैक्स CBAM लागू किया है। छत्तीसगढ़ राज्य में हेरिटेज आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बोरमदेव कॉरिडोर जो प्रोजेक्ट है उसको लॉन्च किया गया है। और ग्रेटर नोएडा भारत शहर का पहला सरकारी अस्पताल आधारित AI क्लिनिक स्थापित किया है। और भारत ने वैश्विक स्तर पर चावल उत्पादन करने वाले देशों में पहला स्थान हासिल किया है। और क्रिप्टो करेंसी माइनिंग और एक्सचेंज को हाल ही में तुर्कमेनिस्तान देश ने आधिकारिक तौर पर कानूनी मान्यता दी है। और दक्षिणी भारतीय राज्य कर्नाटक में पहली बार चंदन तेंदुआ देखा गया है। और हाल ही के अंदर जो खबरों के अंदर छाई कलाई सेकंड जल विद्युत परियोजना अरुणाचल प्रदेश के अंदर स्थित है। और RK श्री राम कुमार को संगीत कलानिधि पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया। और वे जो वायलिन वाद्य यंत्र से संबंधित है। रक्षा अनुसंधान जो विकास संगठन ने मुश्किल माहौल में तैनात सैन्य कर्मियों की पीने की पानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए सी वाटर डिसेलेशन सिस्टम को लॉन्च किया है। और मद्रास उच्च न्यायालय ने तिरुप्रकुंडम मंदिर में दीप जलाने की अनुमति दी है। और ये तमिलनाडु के अंदर स्थित है। मिजोरम राज्य के केलामारिया मिजोरमेसिस नामक नई रिंड सांप प्रजाति की खोज की गई है। और खोजकर्ताओं द्वारा कोनोसेफेलस जीनस से संबंधित टिड्डे की नई प्रजाति केरल के अंदर खोजी गई है। नागौर अश्वगंधा को केंद्र सरकार द्वारा GI टैग दिया गया। और यह राजस्थान राज्य से संबंधित है। फिल्म द अवतार को 98वें अकेडमिक अवार्ड 2026 के ऑफिशियल कंटेंट्स की लिस्ट के अंदर शामिल किया गया है। और केरल राज्य में भारत के पहले पूर्णतः कागज रहित जिला न्यायालय का उद्घाटन किया गया है। हाल ही में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI द्वारा लॉन्च किए गए शुभंकर का नाम उदय है। और नलों के माध्यम से पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला जो शहर है वो पूरी बन गया है। डीप टेक स्टार्टअप नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य तमिलनाडु बना है। AK बाला सुब्रमण्यम परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और हवाई खतरों से निपटने के लिए भारत ने मिशन सुदर्शन चक्र लॉन्च किया था।
और केरल राज्य ने आरालम को आधिकारिक तौर पर अपना पहला तितली अभ्यारण्य घोषित किया है। और स्वाति शांता कुमार भारतीय ने यूएन सेक्रेटरी जनरल का अवार्ड 2025 जीता है। जुबेर जलासी ने दुनिया का सबसे बड़ा एआई फिल्म पुरस्कार जीता है। और राष्ट्रमंडल के स्पीकर और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन की जो मेजबानी भारत देश के द्वारा की गई। महिलाओं और नाबालिग लड़कियों की सुरक्षा के लिए अक्का पांडे योजना को मंजूरी कर्नाटक राज्य सरकार ने दी है। भारत को जो भारत है उसको हाल ही के अंदर जारी किए गए हेनले पासपोर्ट रिपोर्ट जो इंडेक्स है उसके अंदर 80वां स्थान प्राप्त हुआ है। ओडिशा राज्य भारत की पहली क्रोनिक किडनी डिजीज रजिस्ट्री लॉन्च करेगा। पवन कल्याण आंध्र प्रदेश राज्य के उप मुख्यमंत्री है जो दुर्लभ समूरोई मार्शल आर्ट सम्मान पाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। और त्रिपुरा ग्रामीण बैंक के द्वारा भारत की पहली सोलर पावर्ड एटीएम वैन लॉन्च की गई है। आंध्र प्रदेश राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। और नीति आयोग ने हाल ही में निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 जारी किया है और इस रैंकिंग में पहले नंबर पर उत्तराखंड राज्य है, दूसरे पर जम्मू कश्मीर। मिशेल स्टार्क दिसंबर 2025 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया है। भारतीय डीबी वेंकटेश वर्मा को संयुक्त राष्ट्र के निःशस्त्रीकरण मामलों पर सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और हाल ही में मध्य प्रदेश के रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर डॉक्टर विष्णुधर वाकड़कर टाइगर रिजर्व करने की घोषणा की गई है। फिंक नदी ऑस्ट्रेलिया देश से संबंधित है जिसे विश्व की सबसे पुरानी नदी घोषित किया गया है। और हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयोग ने सतर्कता आयुक्त वरिष्ठ जो प्रवीण वशिष्ठ को नियुक्त किया है। और 55 भाषाओं को कवर करने वाले ओपन ट्रांसलेट मॉडल ट्रांसलेशन जेमा को गूगल ने लॉन्च किया है। अमेरिका ने गाजा संघर्ष को जो कम करने के लिए भारतीय मूल के अजय बंगा को गाजा पुनर्निर्माण बोर्ड ऑफ पीस में नॉमिनेट किया है। और हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब विदर्भ ने जीता है। हाल ही में भारत की पहली राज्य वित्त पोषित बीएसएल फॉर कंटेंट सुविधा और प्रयोगशाला की आधारशिला गांधी नगर के अंदर रखी गई है। और 25 साल बाद पैसा एक्ट झारखंड राज्य के अंदर लागू किया गया है। एनटीपीसी कंपनी को 2026 के लिए भारत की शीर्ष नियोक्ता जो कंपनी है वो नामित किया गया है। और हाल ही के अंदर जम्मू कश्मीर में हेजहोग की एक नई प्रजाति ब्रेंटेस्ट हेजहोग की खोज की गई है। और संगीतकार इलैयाराजा को 11वें अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के दौरान प्रतिष्ठित पद्मपाणि पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ का जो अनुमान है वो बढ़ाकर 7.3% कर दिया है। और हाल ही में नितिन नवीन भाजपा के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। हाल ही में चंदन सिन्हा को भारतीय रेलवे द्वारा अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। लेह में खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 शुरू हुए। अटल पेंशन योजना को वर्ष 2030-31 तक बढ़ा दिया गया। इसकी शुरुआत मई 2015 के अंदर हुई थी। 17वां त्रिपक्षीय तटरक्षक अभ्यास दोस्ती मालदीव देश में आयोजित किया गया था। संयुक्त अरब अमीरात भारत का दूसरा सबसे बड़ा एलएनजी सप्लायर बन गया है। और हाल ही में जारी एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में भारत को 6ठा स्थान प्राप्त हुआ है। और इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार के लिए ग्राका माचेल को चुना गया है। राजस्थान राज्य में स्थित कुमलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को हाल ही में इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। और उत्तराखंड के रुड़की में राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2026 का उद्घाटन किया गया है। गुटखा पान मसाला और सभी तंबाकू और निकोटीन प्रोडक्ट्स पर ओडिशा राज्य ने हाल ही के अंदर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया। पीवी सिंधु 500 सिंगल्स मुकाबले जीतने वाली पहली भारतीय शटलर और दुनिया की 6वीं प्लेयर बन गई है। और हाल ही के अंदर गीता गंधवीर भारतीय अमेरिकी फिल्म मेकर की फिल्म ऑस्कर नॉमिनेट के अंदर शामिल हुई है। गुजरात राज्य भारत की पहली इंटीग्रेटेड प्राइवेट सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लॉन्च की गई है। व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 के लिए सीता शेल्के को चुना गया है।
और हाल ही में 400 ग्रैंड स्लैम मैच जीतने वाले पहले खिलाड़ी नोवाक जोकोविच बने। बनारस साहित्य महोत्सव 2026 में भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से नमिता गोखले को सम्मानित किया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य ने अपने हर जिले के देसी पकवानों को लोकप्रिय बनाने के लिए एक जिला एक व्यंजन योजना शुरू की है। भारत के सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से शुभांशु शुक्ला को सम्मानित किया गया है। प्रसिद्ध अभिनेता धर्मेंद्र को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। और हाल ही में कर्नल सोफिया कुरैशी विशिष्ट सेवा पदक के लिए चुनी गई है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए।